नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट वे मोटिवेटेड चैनल पे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि असली दुख क्या होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुख करता दुख हरता सबका मालिक एक। जी हाँ, यह बात बिल्कुल ही सच्ची है। वह परमपिता परमात्मा सुख करता होता है और वही दुख हरता होता है। यदि हमने कुछ यत्न कर लिए तो हमारी जिंदगी में आने वाले दुख का मूल कारण समझकर हम दुखों से निजात पा सकते हैं और जीवन का असली सुख खोज सकते हैं। यह असली सुख देखा जाए तो इस संसार में नहीं मिलने वाला है। अपना असली सुख राज सब कुछ छोड़कर इस मृत्यु लोक में आए। असली सुख की जानकारी वही परमपिता परमात्मा स्वरूप गुरु सुख करता दुख हरता हमारे लिए अपना असली सुख बताएगा और उस बताए हुए रास्ते पर हम चले तो परमात्मा की असीम कृपा से, गुरु की महान कृपा से हम अपने असली सुख असली घर पहुंच सकते हैं। मनुष्यों ने इच्छाओं के विस्तार में आकर दुखी जीवन बना रखा है। जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतने सामान की जरूरत होगी। पैसा नहीं रहने पर अपनी मेहनत के अतिरिक्त पैसा पैदा करने की चेष्टा में रहना और अंत में जब वह उन वस्तुओं को न पा सका तो चोरी रिश्वत तथा ब्याज व्यवसाय में कपट करेगा। अनेक रास्तों में वह ठगेगा और उसकी पूर्ति करने का प्रयास मान इज्जत के साथ परिवार को दिखलाएगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परंतु नाजुक परिस्थितियाँ अपनी उसे मालूम है। उसके लिए वह खुद चिंता में रहता है। दुख को दूर करने का प्रयास करो। मन की तरंगों का विस्तार अलौकिक है जो कि खुद वही समझ पाता है। मन बहुत दुष्ट पापी कपटी झूठा है जो कि जीवात्मा का महान शत्रु है। इसका छल कपट गुरु के पास से जाएगा और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य सब अंतर के मार्ग भूल चुके हैं। कारण यह है कि हर मनुष्य काम धंधों में फंसकर लोलुप हो चुका। स्वार्थ भाव में उतना व्यग हो गया जैसे काम की मस्ती में कुत्ता सब कुछ भूलकर पागलों की भांति दौड़ लगाता है। उपरांत जिन्होंने कथाओं के द्वारा मुक्ति के हेतु जो कुछ सुनाया उसका असर अच्छा न पड़ के खराब पड़ा और जीव मुक्ति के फल को सुनकर निश्चिंत हो गए। पाप धुल गए, अब वे नए पाप फिर करते हैं। फिर कथा पूजा पाठ मंदिर में जाना और तीर्थ देशाटन करेंगे परंतु एक भी पाप न धुलेगा। इनकी आत्मा गंदी होती जाएगी। यदि हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमारे पास सोचने विचारने की क्षमता है। अच्छा बुरा जानते हैं, हानि लाभ जानते हैं, सुख दुख जानते हैं। उसके साथ यह भी जानते हैं कि सुख कहाँ से प्राप्त होगा और दुख कहाँ से प्राप्त हो रहा। दुख तो इस संसार में है ही। यदि वास्तविक सुख चाहिए तो हमें इस संसार से हटकर कुछ करना होगा, क्योंकि यह सब उस परमेश्वर के हाथ में होता है। वह हमारे लिए ऐसे सुझाव देता है, हम काम करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं और एक अच्छे रास्ते पर सुख पाने की लालसा में चलते हैं। यह सब हो पाता है सुख करता दुख हरता उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके दुख का कारण वो खुद ना हो। मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका दुख कहीं बाहर से आया हो। जो भी दुखी है उसका दुख उसका खुद का ही बनाया हुआ है। अस्तित्व ने कोई फैसला नहीं कर रखा तुम्हें दुख देने का। अस्तित्व की तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है। उसने नहीं तय कर रखा है कि जीवन में दुख होना ही चाहिए। तुम लगे हुए हो कि जीवन दुखी हो और दुख नहीं होता तो दुख पकड़ कर लाते हो, दुख नहीं होता तो खींच खींच कर लाते हो। ये जो तुमने महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं, तुम ही ने पाली हैं ना, क्योंकि जीवन ने तो नहीं कहा ये करो वो करो। तुम इन्हें लेकर आए हो और भरे हुए बैठे हो। जीवन में तुमने धारणाएं पाल रखी हैं कि मनोरंजन होगा, मजे करेंगे, और ये जो मनोरंजन की चाहत ही यही बताती है कि वर्तमान बोरियत से भरा हुआ है। और वर्तमान तो बोरियत से भर ही जाएगा जब मन लगा हुआ है कि कहीं और जाकर मनोरंजन होगा। जब मनोरंजन वहाँ है तो बात तय है कि यहाँ बोरियत है।
दुख से जीवन को तुमने भरा है। तुम्हें जिंदगी का जो भी कष्ट है वो तुम्हें किसी और ने नहीं दिया है, तुम ही उत्तरदायी हो। ये भूलना मत, ये द्वैत का नियम है कि जो तुम्हें चाहिए उसका विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा। तो तुमने सफलता जैसे ही मांगी, तुमने घोषणा कर दी कि मैं अभी असफल हूँ। तुमने सुख जैसे ही मांगा, तुमने घोषणा कर दी कि मैं भी दुखी हूँ। ये जीवन का नियम है, जो मांगोगे उसका विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा। इसी में दुख से मुक्ति का उपाय भी छिपा है। सुख की आकांक्षा छोड़ दो, दुख स्वयं चला जाएगा। दुख एक ऐसी भावना जो मन पर और शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती है। दुख एक ऐसी मनोदशा है जिसमें अधिक समय रहने पर बहुत से रोग घेर लेते हैं, जीवन इच्छा शक्ति कम होती है, मनोबल गिरता है। वही चीजें जो दिमाग को पसंद नहीं है, हमें दुख की भांति प्रतीत होती है। फर्क प्रभाव का होता है कि वह थोड़े समय के लिए है या दीर्घकालिक, लघुकालिक जैसे हमारे पसंद का कोई काम न होना, और दीर्घकालिक जैसे किसी उस चीज को खोना जिसे हम बहुत चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।